देशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड में आगे का वर्णन सुनिए। ओम सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हुकारी। निज दल विचल सुनीते ही काना, फेरि सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध कर सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तज प्राण कर शोभा। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सब, बिरही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपी, परग त्रिशूल ही मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तहीं ही आगे। कहु कह कहंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विध कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद ता करह लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान परिश्रम द्वार पर थे, पश्चिम द्वार पर खड़े हुए थे। वहाँ उनसे मेघनाद का युद्ध चल रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन बा अति क्रोधा, गरजऊं प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहिर मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। मंजो रथ सारथी निपाता, तई हृदय मऊ मार सिलाता। दूसरे सूत विकलते ही जाना, चंदन घाली तुरंत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरिक चढ़ऊं कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन हनुमान किले पर अकेले ही हो गए, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध कुद्दौ बंदर, राम प्रताप सुमरि उरि अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधि सदोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए।
हाथ में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवनु डहावा, देख निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कौशलाधीश महल को उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देख राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आए हैं। कपिलीला करिति नहीं डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं, पुनि कर गही कंचन कहे खंबा, का कही नहीं करई उत्पात आरंभा। वानर लीला घुड़की यानी घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रूप कटक मजारी, लागय मदय भूंज बल भारी, कहाऊँ लात चपटहि केहू, बजहूँ न रामई सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल खाओ। एक एक सो मर्दही, तोरि चला वही मुंड, रावण आंगे परहि ते, जन फूटहि दधिकुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के पूड़े फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चलावहीं, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दुई जाम भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमृत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। दई परम गति सो जिय जानी, दई परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल कहूँ कहाँ भवानी, अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव देखकर सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उसका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहीं अवधेशा, लंका दो कपि सोहै कैसे, मत ही सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हैं और कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस करे अंत, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुबट रघुपति मन भाए, राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत सम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा
जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना, जातु दान प्रदोष बल पाई, धाय करि रस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर लौट आए। राक्षसों ने सायंकाल का प्रदोष का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देख कपि फेरे, जहाँ ता कटकटाई भट भीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुबट नहीं मान हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े। वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सब जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लड़त करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले हैं। वानर विशालकाय तथा अनेकों अंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं, खेल करते हैं या वीरता दिखलाते हैं। प्राबित सरद पयोद घनेरे, लड़त मनहु मारतु कै प्रेरे। अनिप अकंपन अरुअति काया, विचलत से न की नहीं माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ पड़े हों। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि हो ये रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तप दसऊं दिस, कपिदल भयऊं खबार। एक कहीं एक न देखहीं, जहाँ ता करहीं पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार हो गया। वानरों की सेनाओं में खलबली पड़ गई। एक को नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते भी दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयऊं प्रकाश कतऊं तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी हंसकर धनुष चलाते हैं और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम नासा। हनुमान अंगद रन गाजे, आँख सुनत रजनी चर भांजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेवाय नमो नमः।